ओके, सो टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर को लर्न करने के लिए एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक ग्लास स्लैब दे रखा है, इस तरह से आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। और इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अपन को क्या करना है, ये लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, इसको क्या करना है अपन को, लेंथ को मेजर करना है। अब लेंथ को जो अपन मेजर कर रहे हैं वो किससे मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्केल से। किससे मेजर कर रहे हैं अपन, सेंटीमीटर स्केल से। सेंटीमीटर स्केल से जब आप लेंथ मेजर करोगे तो कोई बता सकता है कि मिनिमम कितनी लेंथ मेजर की जा सकती है सेंटीमीटर स्केल से। जो अभी आ गए वापस। क्या हो गया क्रिस? चलो लो भाई, बताओ, आंसर बता दो फटाफट। सर क्वेश्चन ही नहीं सुना। सर क्वेश्चन नहीं सुना हमने। थोड़ी अपनी वॉइस वो करो आप लोग। तो मैं इस तरह से लिखते हैं 0.1, 0.1। अच्छा, 0.1 क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है या 1 mm है? जो मेजरमेंट आप करते हो उससे 1 mm का मेजरमेंट कर सकते हो ना भाई, सेंटीमीटर स्केल से। और 1 mm मतलब कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि आपके 1 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे, 10 mm हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो 1 mm में कितने हो गए, 0.1 सेंटीमीटर हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि जो सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल से आप मिनिमम जो मेजरमेंट कर सकते हो 0.1 सेंटीमीटर का। हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर मतलब हो गया डेसिमल के बाद एक डिजिट। डेसिमल के बाद एक डिजिट तक का आप एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल में देखो आप, जैसे हमने मेजरमेंट करा तो एक मेजरमेंट तो मेरा आया 5.6 सेंटीमीटर और एक मेजरमेंट आया 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेजरमेंट तो हमने मेजरमेंट कर रहे हैं। अब देखो, मेजरमेंट भी जब करते हैं तो मेजरमेंट में भी एरर आ सकती है, जो कि अगला जो टॉपिक है आपका एरर एनालिसिस, वो उसमें हम स्टडी कर लेंगे। तो किसी भी पर्सन ने मेजरमेंट करा, अब एक बार उसको मेजरमेंट 5.6 सेंटीमीटर आया, एक बार 5.7 सेंटीमीटर आया, तो उसने क्या करा कि मेजरमेंट कितना लिया, 5.63 सेंटीमीटर उसने कंसीडर करा कि लेट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 5.63 सेंटीमीटर। तो अगर लेंथ का जो मेजरमेंट है वो 5.63 सेंटीमीटर है मान लो, तो सेंटीमीटर स्केल से 5.63 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं क्या अपन? इज इट पॉसिबल टू मेजर 5.63 नो सेंटीमीटर सर। बाय द सेंटीमीटर स्केल? नहीं कर सकते। पर हाँ, मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 5.6 सेंटीमीटर यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मुझे मेजरमेंट करके बताओ, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट, अगर आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हो। बिकॉज सेंटीमीटर स्केल जो होता है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक की रीडिंग दे देता है। पर अगर रीडिंग जो है, या अगर मैं इफ द मेजरमेंट इज लाइक 5.63 सेंटीमीटर, तो ये जो 3 आ रहा है इधर पीछे से, ये 3 जो है वो अनरिलायबल है। ये क्या है, अनरिलायबल। क्यों अनरिलायबल है? क्योंकि आपका जो सेंटीमीटर स्केल है वो जो रीडिंग देता है वो कहाँ तक देता है आपका, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में होता क्या है, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो देखना आप यहाँ पर ध्यान से कि जब भी मेजरमेंट किया जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसके अंदर एक तो रिलायबल नंबर होते हैं और अनरिलायबल होता है। ठीक है, रिलायबल नंबर होगा एंड अनरिलायबल नंबर होगा। तो देखो, रिलायबल, रिलायबल तो जैसे यहाँ पर आपका 5.6, तो 5 और 6 तो आपके रिलायबल हो गए। ठीक है, 5 और 6 आपके रिलायबल हो गए। क्यों रिलायबल हो गए? क्योंकि आप सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर स्केल से डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक क्या आता है, एग्जैक्ट आपका रीडिंग आ जाती है। ठीक है ना, तो 5 और 6 तो आपकी रिलायबल डिजिट हो गई। अब इसके पीछे कितना भी, जैसे ये लिखा था कि 5.6321, इस तरह से ये मान लो कोई रीडिंग लिखी होती, तो आपको क्या करना है कि एक तो रिलायबल नंबर, तो रिलायबल नंबर या रिलायबल डिजिट, जैसे यहाँ पर रिलायबल कितने हो गए, 5 और 6 आपके रिलायबल डिजिट हो गए। ठीक है, तो ये तो आपकी रिलायबल डिजिट हो गई। और एक आपको क्या लेनी है, अनरिलायबल। तो एक अनरिलायबल ले लो, जैसे आपने 3 ले ली,
तो 3 आपकी क्या हो गई, अनरिलायबल डिजिट हो गई। ठीक है, तो इनको मिलाकर जो आपका ये बना है 5.63, इस 5.63 को अपन बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप जो भी मैंने आपको इतना समझाया है उसमें से आप एक ये बात ध्यान रखो कि जब भी मेजरमेंट लिया जाता है ना, ध्यान से सुनना कि जब भी मेजरमेंट लिया जाता है, व्हेन द मेजरमेंट लिया आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, सो डेट मेजरमेंट इज कंसिस्ट ऑफ रिलायबल नंबर एंड अनरिलायबल नंबर। उसमें रिलायबल नंबर भी होंगे और अनरिलायबल नंबर भी होंगे। तो रिलायबल नंबर तो आपको लेने ही है, पर जो अनरिलायबल नंबर है उसकी फर्स्ट डिजिट आपको लेनी है। ठीक है, अनरिलायबल नंबर जो होगा उसकी फर्स्ट डिजिट लेनी है। तो इसको मिलके जो ये नंबर या फिगर बन रहा है आपका, ये जो फिगर है इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपन, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ दी हुई है, तो आप यहाँ से देख लेना। अब करना क्या है हमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे काउंट करेंगे, है ना। किसी भी जो आपको दी होगी वैल्यू, उस कोई भी मेजरमेंट आपको दिया होगा, उस मेजरमेंट के अंदर आपको पता करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, सिंपल से रूल हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो रूल्स कैसे हैं, फर्स्ट यहाँ देखो आप, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आपके माइंड में ये होगा इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन ये आएंगे कि आपको कुछ मेजरमेंट दे दिया जाएगा या नंबर दे दिया जाएगा और उस नंबर में आपको बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको आने चाहिए। अगर रूल्स आते हैं तो आप जल्दी से आप बता दोगे कि भाई इसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो रूल है वो किसके लिए, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 आपको कुछ दिया हो, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 दिया हो, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो उसके रूल्स हैं। तो रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट, तो ये रूल आप ध्यान रखना किसके लिए स्टडी कर रहे हो, ग्रेटर देन 1 नंबर के लिए। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट। तो देखो यहाँ कितना लिखा है, 2357। तो 2357 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि जितने आपके नॉन जीरो जो भी है वो सबके सब सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसमें कितने फिगर हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। ऐसे 312 में इसमें तो 4 हो गए, 312 में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये क्या है, 626.78 है, 626.78। तो इसमें कितने हो जाएंगे, सारे नॉन जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें देखो कितना देर का, 62.67। तो 62.67 ऑल नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ में आया। तो पहला रूल तो हमारा क्या होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये पहला रूल है। सेकंड रूल की बात करें, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे यहाँ लिखा है 2007। तो 2007 में जो जीरो है ये नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे, 4 हो गए, 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पर लिखा है 302। तो जीरो जो है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए। ये है 606.78, 606.78। तो सारे नॉन जीरो तो है ही सिग्निफिकेंट, और अगर जीरो जो है वो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये देखो 62.07। तो 62.07 में कितने हो जाएंगे आपके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल तो क्या था कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। फिर है कि इफ द जीरो कम्स इन बिटवीन द नॉन जीरो देन दे बिकम सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल देखो, तीसरा रूल क्या है, इफ द नंबर इज विदाउट डेसिमल पार्ट देन ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, समझ में आया। तो विदाउट डेसिमल, डेसिमल के बगैर कोई अगर ऐसा नंबर लिखा है जिसमें ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब पीछे वाले जीरो, ये पीछे वाले जीरो, तो ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो कितने नॉन जीरो है इसमें, 1 2 3 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। और थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा है कि ऑल जीरोस विदाउट डेसिमल, है ना, नंबर इज विदाउट डेसिमल पार्ट देन ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो पीछे वाले जीरो इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ये एग्जांपल देख लो, 3 2 2 0 0। तो इसमें ट्रेलिंग जीरो है, पीछे की तरफ आ रहे हैं जीरो।
तो पीछे जो जीरो आ रहे हैं उसको नहीं लेंगे, और जितने भी नॉन जीरो है वो पहले रूल से क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रूल है। फोर्थ रूल देखो, ट्रेलिंग जीरोस इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। अब देखो, नॉन डेसिमल में तो ट्रेलिंग जीरो का आप सिग्निफिकेंट नहीं ले रहे, नॉन डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं लेते, पर जो डेसिमल वाले हैं, डेसिमल में ट्रेलिंग जीरोस को क्या लेते हैं अपन, सिग्निफिकेंट लेते हैं। रूल से ही है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है 3.2200, तो इसमें ट्रेलिंग क्योंकि डेसिमल में आ रहा है तो इसलिए जो ट्रेलिंग पार्ट होता है उसको काउंट करते हैं अपन ट्रेलिंग को सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो 4 रूल्स हैं, 4 सिंपल रूल्स हैं, आराम से याद हो जाएंगे आपको। ऑल नॉन जीरो, ये किसके लिए लिख रहे हैं अपन, ग्रेटर देन 1 के लिए, ये भी ध्यान रखना आप। तो all non-zero digits are significant. If the zero comes in between the non-zero, then significant. Without decimal, trailing zero, non-significant हो जाएंगे. And with decimal, the trailing zeros are considered as significant figure. ठीक है, तो इस तरह से 4 रूल हो गए फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे आपको कहीं पे लिखा मिला, आपको ये मिला 1500, ठीक है, 1500 mm लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया 1500 mm में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इसमें, बताओ। 2। ठीक है, तो बाय बाय अवर रूल नंबर 1 एंड 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो 2। अच्छा, इसको mm से अगर अपन किस में बदल दें, mm से अगर इसको मीटर में बदल दें, ठीक है, तो mm से अगर आप इसको मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 1.500 मीटर। ठीक है, अब अगर आप बात करो, अब इसके अंदर कितना, अब कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखो अब कौन सा रूल लग जाएगा इसका, ये फोर्थ रूल, रूल नंबर 4 अब लग जाएगा, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग डेसिमल अगर वैल्यू है तो डेसिमल वैल्यू में ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल में ट्रेलिंग जो होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा आंसर। तो ये एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इस कंफ्यूजन को अपन दूर करते हैं कि ये कंफ्यूजन ना आए आपको। तो पहला तो ये एक एग्जांपल ध्यान रखो जो मैंने यहाँ डिस्कस करा है आपको, कि ये मेरा मेजरमेंट है, ये मेरा एक्चुअल जो भी मेरे पास डिवाइस थी उससे मैंने एक्चुअल मेजरमेंट लिया, और मेरा एक्चुअल मेजरमेंट जो आया आपका, ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट आया 1500 mm। तो 1500 mm से देखा तो ये रूल लगाया मैंने, रूल नंबर 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। पर मैंने इसको अगर इसमें चेंज कर दिया मीटर में तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ही आ जाता है यहाँ पर कि भाई अगर यूनिट अपन चेंज करें तो यूनिट चेंज करने से क्या सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज अपन देखते हैं। चलो एक रीडिंग हम और निकालते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के अंदर। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मेजरमेंट जो लिया है मेरा एक्चुअल या ओरिजिनल मेजरमेंट है। अच्छा, एक्चुअल मेजरमेंट क्या, जो मेरे पास डिवाइस है ना, बाद में जैसे आपने सेंटीमीटर स्केल से 4 सेंटीमीटर मेजर करा, अब बाद में आप 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, किलोमीटर में बदल दो, पर आपने मेजरमेंट जो लिया था, जो मेजरमेंट लिया था वो तो सेंटीमीटर स्केल से लिया था जो कि 4 सेंटीमीटर था, तो वो आपका ओरिजिनल मेजरमेंट है। ये समझना आप, वो क्या है, आपका ओरिजिनल मेजरमेंट है। अब जैसे मान लो आपने मेजरमेंट लिया और मेजरमेंट आ गया 1.5 मीटर, कितना आ गया, 1.5 मीटर आपका मेजरमेंट आ गया। अब इसमें आपसे पूछे 1.5 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये अपना रूल नंबर है, कौन सा रूल नंबर है, रूल नंबर 1 है। अब अगर अपन इस 1.5 मीटर को कन्वर्ट कर दें, देखो ये मेरा एक्चुअल मेजरमेंट है, अब मैं इसको कहीं किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करूं, जैसे आपने 1.5 मीटर को कन्वर्ट कर दिया 1500 mm में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पहले मैंने रीडिंग क्या ली थी, 1500 mm, और उसको किस में कन्वर्ट करा था, 1.5 मीटर में, है ना। ये 1.500 मीटर है ना, और यहाँ पर मैंने रीडिंग ही 1.5 मीटर ली। तो यानी कि जो डिवाइस है ना मेरे पास मेजरमेंट की, वो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक मेजर कर रहा है।
और यहाँ पर अगर ये मेजरमेंट लिया जाता ना तो डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट तक, 1 2 3, 3 डिजिट तक मेरा मेजरमेंट आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा अपन यहीं आ जाते हैं। अब इस केस में अगर मैं कहूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। 2 कैसे होंगे, ये रूल लगा देंगे अपन। कौन सा रूल लगाओगे आप, सेकंड। ट्रेलिंग जीरो वाला। ट्रेलिंग, अगर कोई डिजिट जो है विदाउट डेसिमल है, और विदाउट डेसिमल है, और विदाउट डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरो होंगे आपके, ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं उनको अपन क्या गिनते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट गिनते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएंगे आपके, 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका आप लॉजिक क्या है, मतलब इसको हम ऐसे देंगे कि ओनली ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी विल इंडिकेट द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी, तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी मेजरमेंट आता है तो यहाँ पर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहा है और यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, तो आप ध्यान रखना इसमें कि, है ना, ये देखो, तो आप इसमें बिल्कुल ध्यान रखना कि, और जब भी मेजरमेंट की बात है, आप आपको कैसे पता लगेगा मेजरमेंट, जैसे आपको लिख दिया 2 3 5 7, आपसे कहा कि इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ये पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर इसी को लिख दिया जाए 2 3 5 7 किलोमीटर, तो देखो किलोमीटर का मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, लेंथ, और 2357 किलोमीटर लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या किया गया, लेंथ को मेजर किया गया है, तो ये एक मेजर्ड क्वांटिटी है। तो जब भी आपको पीछे यूनिट दिखे तो आप समझ जाना कि भाई वो मेजरमेंट करी हुई क्वांटिटी है, ना कि कोई नंबर आपको दिया हुआ, ठीक है। और इस तरह से आपको दिया होगा तो वो क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, एक बार ओके कर दो, समझ में आ गया तो, समझ में आया, ठीक है। एक बार ओके कर दो, समझ में आ गया तो इसमें आगे चलें फिर अपन, है ना। और फिर हम क्वेश्चन करते जाएंगे, हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, और यदि एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो आप, पहली बात ये ध्यान रखना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला रूल। अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाते हैं तो सिग्निफिकेंट हो गए, दूसरा रूल। तीसरा रूल है, अगर कोई नॉन डेसिमल आपको नंबर दिया हुआ है और उसमें जो ट्रेलिंग जीरो है, मतलब पीछे वाले जीरो है, तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, एक ये बात ध्यान रखना। फिर अगर कोई डेसिमल वाला नंबर दे रखा और डेसिमल वाले नंबर में पीछे की तरफ जीरो है, पीछे ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे की तरफ जीरो, तो उसमें डेसिमल वाला नंबर दे रखा और पीछे की तरफ जीरो है, ठीक है। हाँ, इसमें अभी वैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, पर देखो 600.10 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 600.10, तो रूल देखो आप, रूल क्या होगा अपना, एक तो ऑल ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो 6 और 1 तो आ ही गए। फिर एक और रूल देखो कि इफ द जीरो कम्स इन बिटवीन द नॉन जीरो देन सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए अपने। फिर रूल देखो कि ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल, डेसिमल में ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट हो गए इसके अंदर, ठीक है, 5 हो जाएंगे। आ गया समझ में, ठीक है। मोहित ने पूछा था क्या, ठीक है। बस अब इसमें एक ये मेन रूल तो ये 4 है, ठीक है भाई यदु, देख लो आप भी, मेन रूल तो ये 4 है, एक इसके अंदर एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन वाला केस ये बन रहा है कि अगर मेजर्ड क्वांटिटी है, अगर कोई मेजर्ड है, जैसे आपको दे रखा है, यही एग्जांपल ले लेता हूँ, 1500 mm लिखा हुआ है ना, एक 1500 mm लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है ओनली 1500, तो 1500 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे। 1500 mm का मतलब है कि ये मेजर्ड क्वांटिटी है, मतलब इसमें क्या करा है, लेंथ को मेजर किया गया है, ठीक है। तो मेजरमेंट जब आएगा तो मेजरमेंट में आपको ये भी काउंट करोगे, तो 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को आपको याद रखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। बाकी जो रूल है वो ये 4 रूल है। तो ये रूल हमने किसके लिए बताए, आपको ये बताएं कि नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर जो नंबर आपको दिया है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर मान लो लेस देन 1 नंबर हो, एक से छोटा नंबर हो, तो क्या करोगे, तो उसका रूल देखते हैं। तो ये रहा रूल, देखो 4,
ये रूल है, एक ही रूल है इसका, तो फॉर अ नंबर लेस देन 1, है ना, फॉर अ नंबर लेस देन 1, तो लेस देन 1 के केस में एक ही रूल है, लेस देन 1 जैसे ही लिखा हुआ है 0.0026, तो ये आगे वाले जो जीरो हैं इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, ध्यान देना। डेसिमल में लिखा हुआ है आपके पास 0.0026, तो इसमें जो आगे वाले जीरो हैं इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, और बाकी में तो वो रूल लग जाएगा कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 2 हो गए। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा है 0.00206, ठीक है, तो 206, अब देखो ये लिखा है 0.00206, अब इसमें पहले आप देख लेना कि नंबर क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम अगर नंबर है तो रूल कैसे लगाओगे, ये आगे वाले जीरो हैं इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। फिर यहाँ क्या रूल हो गया, ऑल नॉन जीरो काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, एंड इफ द जीरो कम्स इन बिटवीन द नॉन जीरो देन काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके अंदर, 3 हो गए। आई नहीं आई बात समझ? ठीक है, वो रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये अब अगला नंबर जो एग्जाम्पल लिखा है वो है 0.0002060, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो, एक तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये आगे वाले जो जीरो हैं इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो 1 2 3 तो हो गए। अब बचा ये ट्रेलिंग जीरो, पीछे वाला जीरो, तो देखो इसमें ट्रेलिंग जीरो का क्या दे रखा है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये हो ही गया, एनी जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट राइट साइड, तो ये राइट साइड में आ रहा है वाला जीरो, एनी जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, तो ये राइट साइड में आ रहा है, तो इसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। समझ में आया? अब जैसे लिखा हुआ है 0 पॉइंट, इसमें बताओ 0.0020604, ये लिखा हुआ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो देखो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये वाले सिग्निफिकेंट में गिने नहीं जाएंगे, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट सब सिग्निफिकेंट है, और जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो गए। आया नहीं आया समझ में? बताओ भाई, एक बार ओके कर दो, समझ में आ गया तो। आया समझ में? इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या है बेटा, सिर्फ रूल है, और रूल याद हो गए आपका आंसर हो जाएगा। एक जगह थोड़ा सा रहता है, तो वो ये वाला पॉइंट था जो कि मैंने आपको अलग से बता दिया है, विद एग्जांपल्स भी बता दिया। और जब क्वेश्चन, जैसे अपनी जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जब होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, तो क्वेश्चंस कराऊंगा, तो क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, और अच्छा बढ़िया कर दोगे आप लोग, ठीक है ना। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, है ना, देखो ऑल, आपको भी रट जाएंगे रूल्स, ऐसे कोई बहुत हार्ड रूल नहीं है ना। बस ये ध्यान रखना कि जब भी कोई नंबर आपको दिया हो तो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ये पहले चेक कर लेना उसको, अप्लाई रूल अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो जैसे ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, if a digit is non decimal then trailing zero is non significant, अगर जो डिजिट है वो नॉन डेसिमल है तो पीछे वाले जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर आपकी डिजिट डेसिमल वाली है तो जो पीछे वाले जीरो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर आपको कोई मेजरमेंट दिया जाता है, अगर आपको कोई मेजरमेंट दिया जाता है तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो देखे जाते हैं एक्चुअल मेजरमेंट से, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आपको दे दिया 15 mm दे दिया, तो 15 mm आपको मेजरमेंट दिया है, अब आप 15 mm को सेंटीमीटर में भी बदलोगे तब भी जो 15 mm में जितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप उसको अगर कन्वर्ट भी करते हो तब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। फिर आप देखोगे कि नंबर लेस देन 1, तो लेस देन 1 में डेसिमल में आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जो राइट साइड के, एक रूल तो यही है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। फिर आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि हाँ सर, लेकिन डेसिमल के बाद वाले जीरो को कंसीडर कहाँ करते, तो आप नहीं, आप डिजिट देखो, डिजिट
लेस देन 1 वाले की बात कर रहे हैं अपन। लेस देन 1 वाले को देखो, आप इधर देखो, ये लेस देन 1 वाला है। तो लेस देन 1 में जैसे ही आपने डिजिट लिखी, ध्यान से देखना बेटा, है ना, लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 की ये डिजिट, ऐसी डिजिट लिखते हैं, इसमें जीरो आ रहा हूँ। जैसे ये है 0.00, इधर लिख देता हूँ मैं 0.002060। इसको करना है अपन को। तो सबसे पहले आप ये चेक कर देख लेना यदु, सबसे पहले चेक कर लेना कि ये लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 है, ठीक है। अब लेस देन 1 में क्या रूल है कि नॉन जीरो डिजिट तो ये 2 जो है ये आपकी नॉन जीरो डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट के जो कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वाले को सिग्निफिकेंट में आपको नहीं लेना है, लेस देन 1 वाला रूल लगाना है इसमें, ठीक है। तो ये नॉन जीरो डिजिट जो आ रही है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड वाले जो भी जीरो है उनको सिग्निफिकेंट में नहीं लेना, जबकि उसके राइट साइड में जो है जीरो, ये राइट साइड वाला जीरो आ रहा है, इसको सिग्निफिकेंट में लेना है। और ये जो बीच वाला जीरो है उसका रूल ये है कि भाई दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाएगा तो उसको अपन क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट लेंगे, ठीक है। तो थोड़े से रूल आपको क्या है पक्के करने पड़ेंगे, अपने रूल आप पक्के कर लोगे तो अच्छे कर लोगे, मतलब तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और आंसर्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसका, ये तो रूल्स हो गए अपने सिग्निफिकेंट फिगर के, ये तो रूल्स किसके हो गए, अपने सिग्निफिकेंट फिगर के हो गए। जैसे मैं आपको, अभी अपने पास टाइम है तो इसमें अभी काफी कुछ करना है हमको, है ना। अभी बहुत सा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही हमें सिग्निफिकेंट फिगर की राउंडिंग देखनी है, राउंडिंग के बाद उसकी कैलकुलेशन देखनी है। अच्छा, राउंडिंग और कैलकुलेशन जब ही आएगी जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आ जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी 4 मिनट्स बचे हैं, आप देख सकते हो, आप चाहो तो इसको नोट कर लो कहीं पर भी। और अगर आपको बीच में टाइम मिलता है, जैसे अभी ये लंच वाला टाइम मिलेगा आपको, तो उसमें आप लोग इसके आंसर्स कोशिश करना ढूंढने की, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सर।